अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 में एक्सरसाइज 15.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स विद फॉलोइंग डायमेंशंस, गिव द आंसर इन यूनिट मेंशन्ड अगेंस्ट इट। तो और ये क्वेश्चन की साइड में देखिए कौन सी यूनिट में यह वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना यहाँ ब्रैकेट में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 के देखिए, लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम मतलब क्या है, किसी एक मान लीजिए एक पॉट है, किसी एक बर्तन मान लीजिए, तो इस बर्तन में क्या चीज़ कितने तक समा हो सकते हैं, जो कैपेसिटी होते हैं किसी बर्तन की कैपेसिटी को वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड मतलब एक बॉक्स टाइप की चीज़ है, जो एक बॉक्स होती है। तो इस बॉक्स में कितनी चीज़ लिक्विड या फिर ऐसी जैसी कोई चीज़ कितनी अमाउंट तक समा हो सकती है, कंटेन कर सकती है उस बॉक्स में, इसको कैपेसिटी कहते हैं, वॉल्यूम भी कहते हैं। अच्छा, तो सॉल्यूशन की स्टाइल ऐसी है, लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 9 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को इंटू कर देने से जो अमाउंट आएगी वही हो जाएगी वॉल्यूम। तो यहाँ लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर है, इंटू ब्रेथ क्या है 9 सेंटीमीटर है, इंटू हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू, आप सबको इंटू कर देना, सबको इंटू करने से 864 आएगी। और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब होगी। वॉल्यूम जो होगी ना वो क्यूब में होगी। देखिए एरिया क्या होते हैं, एरिया में यहाँ यूनिट के बाद स्क्वायर लगती है, मतलब स्क्वायर यूनिट होते हैं, और वॉल्यूम क्यूब यूनिट होते हैं, क्यूबिक यूनिट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और दूसरे देखिए मैथमेटिकल लॉजिक देखिए, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मान लीजिए x इंटू एक्स इंटू एक्स है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स सबका पावर 1 है, बेस सेम है, x है, ठीक है। और यहाँ तीनों इंटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x टू द पावर 3, यानी कि x क्यूब है। तो यही वैसे ही सेंटीमीटर के केस में भी होगी, ठीक है। तो 864 सेंटीमीटर क्यूब आते हैं। तो नंबर देखिए, लेंथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में, तो मतलब यहाँ ये जो मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी होगी। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर और भी 50 सेंटीमीटर, तो 100 प्लस 50 150, तो 150 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेथ इज इक्वल टू 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, यानी कि 1.2 को अगर 100 से इंटू की जाए ना तो 120 होगी, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर होते हैं, तो 120 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट यहाँ देखिए 0.9 मीटर, 0.9 मीटर इज इक्वल टू, इसको 100 से इंटू करने से 90 होगी, 90 सेंटीमीटर होगी। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू 150 इंटू 120 इंटू 90 इज इक्वल टू, अब देखिए तीनों नंबर्स की लास्ट में 110 है, तो 15, 12 और 9 को इंटू करना और लास्ट में 3 0 लगा देना, हो जाएगी। तो 16,20,000 आएगी। और यहाँ यदि सेंटीमीटर की में तो सेंटीमीटर की होगी। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेंथ 8 डेसीमीटर, DM मतलब डेसीमीटर, ब्रेथ 6 डेसीमीटर, हाइट 0.5 डेसीमीटर। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो 5/10 होगी, 5/10 डेसीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ 8 है इंटू ब्रेथ 6 है इंटू हाइट 5/10 है, और लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लगा देना। सॉरी, यहाँ डेसीमीटर है ना, डेसीमीटर क्यूब होगी। अच्छा, यहाँ यूनिट देखिए लीटर में आना चाहिए, तो बाद में हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इज इक्वल टू, देखिए सबको इंटू करना और बाद में 10 से डिवाइड दे देना। तो 8, 6 और 5 इंटू करने से 240 आया। अब 240 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए ना तो लास्ट की तो जो 2 zeros है कट जाएगी, तो 24 होगी। तो 24 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए लीटर में आना चाहिए, तो यहाँ देखिए 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, मतलब 1 लीटर पानी के लिए 1 क्यूब डेसीमीटर की बॉक्स चाहिए। तो 24 क्यूबिक डेसीमीटर है तो 24 लीटर होगी ना। तो देखिए इज इक्वल टू 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24 लीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेंथ 0.8 डेसीमीटर, यहाँ यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ डेसीमीटर है, डेसीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए तो इसको सेंटीमीटर में। तो देखिए 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, यानी कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इसको 10 से इंटू करने से हो जाएगी, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर से डेसीमीटर बड़ी यूनिट है ना, तो हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आ रही है, तो यानी कि इंटू करनी पड़ेगी।
तो दोनों की रिलेशन क्या है, 10 की है, तो 10 से इंटू करना, तो 10 से अगर 0.8 को इंटू किया जाए तो जस्ट 8 हो गई, 8 सेंटीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में है, तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए हाइट 80 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना, यानी चुटी से बड़े की तरफ जाना, तो चुटी से बड़े की तरफ जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगी। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 से डिवाइड देना, यानी कि 8 cm हो गई। तो देयरफॉर लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये तीनों क्या आया, सेम आ गया। अगर तीनों साइड सेम आ जाए ना तो ये क्यूब हो गया, क्यूबॉइड नहीं। अच्छा, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 नंबर समाप्त हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 1 नंबर 2.5 मीटर। तो क्यूब जो होता है ना, इसके सारे के सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो जब बराबर होते हैं ना तो इसकी वॉल्यूम होगी एल क्यूब, यानी कि एल इंटू एल इज इक्वल टू एल क्यूब। ये क्यूब होते हैं, देखिए क्यूब जो होते हैं ना, इसकी साइज तो अलग अलग होते हैं, एक साइड को लेंथ, दूसरे को ब्रेथ और तीसरे को हाइट, ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसकी एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। अच्छा, तो आप देखिए अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम हो जाए, तो तीनों को हम एक ही नाम दे सकते हैं ना, लेंथ, ब्रेथ को भी एल, हाइट को भी एल। तो यहाँ क्या होगी, एल इंटू एल इज इक्वल टू एल क्यूब। तो एल भी ये जो है ना, ये एल क्यूब की तरह है। यहाँ लेंथ अलग अलग है इसलिए एल इंटू बी इंटू एच, यहाँ लेंथ सेम है इसलिए एल इंटू एल यानी कि एल क्यूब। तो क्यूब की जो वॉल्यूम होते हैं ये एल क्यूब होते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब इज इक्वल टू 2.5 मीटर होल क्यूब इज इक्वल टू 2.5 टू क्यूब की जाए तो 15.625 होगी, और यहाँ मीटर में है तो मीटर क्यूब। इजी है, बहुत इजी है। अब 2 नंबर देखिए, लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, पहले 5 को क्यूब की जाए तो 125 होगी। अब देखिए 50 में देखिए लास्ट में एक जीरो है ना, तो इसको क्यूब की जाए तो इस क्यूब की लास्ट में 3 जीरो आएंगे, 1 2 3, तो 1,25,000 सेंटीमीटर क्यूब होगी। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, लेंथ 20 डेसीमीटर, तो 20 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, पहले 2 को क्यूब की जाए तो 8 होगी, तो लास्ट में 3 जीरो, तो 8,000 डेसीमीटर क्यूब। कितनी इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन आयरन ब्लॉक इज ऑफ वॉल्यूम 105 सेंटीमीटर क्यूब, इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्लॉक। तो किसी एक लोहा की ब्लॉक है, लोहे की ब्लॉक है जिसकी वॉल्यूम है 105 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखिए अगर इसकी लेंथ 7 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर, तो हाइट क्या होगी। तो देखिए यहाँ क्या है, ये क्यूबॉइड टाइप की, तो एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, ये क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम है। अच्छा, तो इम्प्लाइज एल इंटू बी इंटू, अच्छा एल यहाँ क्या है, एल 7 है, तो 7 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे, 7 इंटू 5 इंटू एच। अच्छा यहाँ हाइट तो निकलनी है ना, तो हाइट को जैसे वैसे रखते ना, वॉल्यूम क्या है 105 है, इम्प्लाइज एच की कोएफिशिएंट 7 और 5 दोनों हैं, तो जब इस साइड में ट्रांसपोज की जाएगी ना तो इसके नीचे आ जाएगी, तो एच इज इक्वल टू 105 अपन 7 इंटू 5 है। अच्छा अब देखिए 5 7 35, तो 35 3 105 इज इक्वल टू 3 है, तो एच यहाँ 3 आया, तो इसकी मतलब हाइट क्या है 3, यहाँ यूनिट के सेंटीमीटर में है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये होता है आंसर। तो इसे एक फॉर्मूला आपके लिए बन रही है, ये फॉर्मूला ये है, हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ। वैसे अगर ब्रेथ चाहिए ना तो ब्रेथ इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू हाइट। वैसे ही अगर आपको लेंथ चाहिए तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रेथ इनटू हाइट। मतलब यहाँ क्या है, वॉल्यूम के साथ जो डायमेंशंस दी जाएगी
इन दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को डिवाइड कर देना, बस जो मिसिंग है वो निकल आएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 मीटर क्यूब ऑफ आइस वेज 900 किलोग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ साइड 0.5 मीटर। तो एक 1 मीटर क्यूब की एक आइस ब्लॉक है, बर्फ की एक टुकड़ा है जो क्यूब टाइप के होते हैं, तीनों साइज बराबर है एक लेंथ में। तो इसकी वेट पर क्यूबिक मीटर 900 किलोग्राम। तो अगर एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी जो क्यूबिकल ब्लॉक है और इसकी साइड की लेंथ 0.5 मीटर है, मतलब आधा मीटर है, तो इसकी वेट क्या है। तो पहले देखिए, ये जो आधा मीटर वाले जो क्यूबिकल ब्लॉक है ना, बर्फ की जो टुकड़ा है, इसकी वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो लेंथ 0.5 मीटर, तो 0.5 को अच्छा यहाँ मीटर में 1 मीटर क्यूब, अच्छा तो इसको मीटर में रखना चाहिए। ठीक है, 0.5 मीटर वाले जो आइस का टुकड़ा है ना, बर्फ का टुकड़ा है, इसकी वॉल्यूम निकालना। तो यहाँ देखिए लेंथ 0.5 मीटर, तो वॉल्यूम इक्वल टू 0.5 मीटर होल क्यूब इज इक्वल टू 0.5। तो पहले 5 को क्यूब की जाए तो 125 हो गए। आप देखिए 0.5 इंटू 0.5 तो तीनों नंबर्स में देखिए एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो इन तीनों के प्रोडक्ट में जो नंबर आएगी ना, इसकी भी 1 2 3 डेसिमल्स होना चाहिए, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो देखिए 125 आ रही है ना इन तीनों की प्रोडक्ट, तो डेसिमल 3 डिजिट छूट के होगी, यानी एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ 3 डिजिट, तो यहाँ पे होगी। तो 0.125 मीटर क्यूब। आप देखिए 5 मीटर क्यूब वेट 900 किलोग्राम, तो इतने मीटर क्यूब कितने हैं, 900 से इसको इंटू करना। तो ऐसे लिखना, वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू 900 इंटू 0.125, ये किलोग्राम में आएगी, इज इक्वल टू, तो 112.5 किलोग्राम आएगी। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए मेटल ब्लॉक ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 2.5 सेंटीमीटर वेज 500 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ ए ब्लॉक ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर मेड ऑफ द सेम मेटल। तो अगर किसी एक मेटल की ब्लॉक है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और हाइट ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, तो इसकी टोटल वेट 500 ग्राम है। अगर सेम चीज़ से बनी हुई, सेम मेटल की बनी हुई और एक ब्लॉक है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी वेट क्या होनी चाहिए। तो एक चीज़ देखिए, पहले वाली जो मेटल ब्लॉक है इसकी वॉल्यूम निकलना, इसके बाद इसी ही वॉल्यूम से ये जो 500 ग्राम है ना डिवाइड देना, तो पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर वेट आएगी, ग्राम के हिसाब से आएगी। इसके बाद इसकी वॉल्यूम निकलना, बाद वाली जो मेटल ब्लॉक है इसकी वॉल्यूम निकलना, और इसकी वॉल्यूम को यहाँ जो पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ग्राम आया ना, वेट आया, इससे इंटू करना। तो एक काम करना, ये थोड़ा सा लंबा हो गया प्रोसेस। तो पहले देखिए ऐसे ही लिखना, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ इंटू ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इंटू हाइट 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही लिखना, ताकि ये पहचाना जाए कि ये वॉल्यूम पहले वाले की या फिर बाद वाले की। तो ऐसे ही लिखना, वॉल्यूम ऑफ मेटल ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट है ना LBH, तो 4 सेंटीमीटर इंटू अच्छा एक काम करना, 4 इंटू 3 इंटू 2.5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अच्छा, इसको कैलकुलेशन मत करना, अभी तक कैलकुलेशन मत करना, बाद में देखेंगे क्या की जाए। अच्छा, अब तो वॉल्यूम आ गया ना पहले वाले की जो मेटल ब्लॉक है इसकी। अब देखिए ये जो वॉल्यूम की मेटल ब्लॉक है इसकी पूरी वेट है 500 ग्राम, तो 500 को इसके डिवाइड देने से जो आएगी ना वो पर सेंटीमीटर क्यूब की वेट आएगी। तो देयरफॉर आप लिखना वेट पर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर वेट पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 500 को इससे डिवाइड देना, 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2.5, 4 इंटू 3 इंटू 2.5 है। अच्छा, ये तो पर क्यूबिक सेंटीमीटर ग्राम आया ना, यहाँ अच्छा ग्राम यहाँ लिख देना, अभी तो कैलकुलेशन मत करना। अब देखिए ये जो दूसरे मेटल ब्लॉक है ना इसकी वॉल्यूम निकालना, तो ऐसे लिखना, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक
of dimension 4 centimeter, 5 centimeter into 4 centimeter into 3 centimeter is equal to 5 into 4 into 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरे वाले जो मेटल ब्लॉक है इसकी वॉल्यूम आ गया। आप देखिए पर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इतने ग्राम है, तो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर के कितने ग्राम हो गए, इसके साथ इसको इंटू करना। तो देयरफॉर वेट ऑफ द मेटल ब्लॉक, तो इसको इससे इंटू करना ना। तो देखिए 500 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2.5, 3 इंटू 2.5 है, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3। आप काट करना। तो देखिए 2.5 2 ज़ा 5 है। अच्छा 4 से 4 कट जाएगी, 3 से 3 कट जाएगी, 2 इंटू 500 1000, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम होते हैं 1 किलोग्राम। तो ऐसे ही होती है इसकी सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ मेनी क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर कैन बी कट ऑफ फ्रॉम ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ साइड 1 मीटर। तो दरख्त की यह क्यूबिकल ब्लॉक है, टुकड़ा है जिसकी साइड 1 मीटर है, क्यूब साइज की है। तो इससे 50 सेंटीमीटर वाले ऐसे छोटी छोटी क्यूबिकल कितने ब्लॉक, कितने टुकड़े आप बना सकते हैं। तो पहले देखिए ये तो सेंटीमीटर में और ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील कर देना। तो साइड इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, डायरेक्ट द नंबर ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक्स। ये जो 1 मीटर वाला जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी वॉल्यूम और 50 सेंटीमीटर वाला क्यूबिकल ब्लॉक की वॉल्यूम से डिवाइड करना। तो ये है 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ये तो क्यूब है, तो साइड क्यूब मतलब एल क्यूब, तो एल यहाँ 50 है, तो 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ के ऊपर 3 सेंटीमीटर है, नीचे भी 3 सेंटीमीटर है, कट जाएगा। तो देखिए 52 जार 100, 52 जार 100, 52 जार 100, तो इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। तो आंसर आया 8। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन ए कार्टन ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो इस साइज की एक कार्टन में कितनी बॉक्स आप समा कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। जो बॉक्स की डायमेंशन है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस साइज़ की कितनी बॉक्स आप इस साइज़ की कार्टून में रख सकते हैं। कार्टून की जो साइज़ है 25 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर। तो इसकी आंसर डायरेक्ट ऐसे ही निकल लेना। नंबर ऑफ बॉक्स कैन बी पैक्ड टू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। कार्टून के वॉल्यूम को बॉक्स की वॉल्यूम से डिवाइड देने से हो जाएगी। तो इज इक्वल टू कार्टून की वॉल्यूम देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए 25 इंटू ब्रेथ 15 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय बॉक्स की देखिए लेंथ 5, तो 5 इंटू ब्रेथ 3 इंटू हाइट 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगी। अच्छा आप देखिए 2 5 जार 10, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स दैट कैन बी पैक्ड इन द कार्टून इज 125। 125 कार्टून आप 125 बॉक्स आप इस कार्टून में जगह कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ 2 टैंक्स ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस इन सेंटीमीटर क्यूब एंड इन लीटर्स। अच्छा यहाँ 2 टैंक्स की डायमेंशंस दी गई है, टैंक 1 और टैंक 2। तो दोनों की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की डिफरेंस क्या होगी ये निकालना 2 तरीकों से। एक तो है सेंटीमीटर क्यूब में, क्यूबिक सेंटीमीटर में, और दूसरे लीटर के हिसाब से, लीटर में। तो देखिए
फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ टैंक 1, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ क्या है देखिए L1 35 इंटू ब्रेथ क्या है 20 इंटू हाइट क्या है 20। अच्छा इज इक्वल टू, अब सब इंटू करना, तो 14,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, 14,000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा आप टैंक 2 के वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ टैंक 2 इज इक्वल टू लेंथ 40 इंटू ब्रेथ 24 इंटू हाइट भी 24 इज इक्वल टू 40 24 और 24 को इंटू करने से 23,040 आ गई। यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की। अब देखिए डिफरेंस, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू टैंक 2 के वॉल्यूम ज़्यादा है ना, तो 23,040 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 14,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 9,040 होगी, 9,040 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आया डिफरेंस इन सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखिए डिफरेंस इन लीटर में, तो एक चीज़ देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब से 1 लीटर होते हैं, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब की ये जो वॉल्यूम है इसमें 1 लीटर होते हैं। तो वैसे ही देखिए 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। देखिए यहाँ सेंटीमीटर में है ना, तो आप देखिए देयरफॉर 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ क्यूबिक है ना, क्यूब है, तो 10 टू 10 टू 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब से 1 लीटर होते हैं ना, तो मतलब क्या है ये जो अमाउंट है ना, और एक अमाउंट को अगर 1000 से डिवाइड दी जाए ना तो इसकी कैपेसिटी लीटर में आ जाएगी। तो वैसे ही ये यहाँ देखिए सिर्फ डिफरेंस को लीटर में शो करना, तो डिफरेंस तो ये है, तो इसको 1000 से डिवाइड दे दीजिए और लास्ट में लीटर लिख दीजिए। अच्छा इसको लिखिए डिफरेंस इन ब्रैकेट में सेंटीमीटर क्यूब लिख देना, ब्रैकेट में सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए डिफरेंस इन मीटर क्यूब लीटर, तो ब्रैकेट में लिखना लीटर इज इक्वल टू, इसको 1000 से डिवाइड देना, 9040 डिवाइड बाई 1000। तो देखिए 1000 से डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होगी, तो इज इक्वल टू 9.04 और लास्ट की जो जीरो अगर चाहे तो लगा सकते हैं और ना चाहे तो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे वही 9.04 ही काउंट होगी लीटर। तो ये 2 होते हैं आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, the dimensions of a room are 4 meter into 3.5 meter into 3 meter. What is the volume of air contained in the room? Give your answer in लीटर से। तो देखिए एक रूम की डायमेंशन है 4 मीटर, लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 3.5 मीटर और मान के चलिए हाइट 3 मीटर है। तो ये जो डायमेंशन की रूम है इसमें कितनी लीटर या हवा कंटेन हो सकती है, मतलब समा हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो रूम है, रूम की वॉल्यूम निकाल लेना, तो यहाँ मीटर में है ना, बाद में हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ द रूम इज इक्वल टू 4 मीटर इंटू, अच्छा एक साथ मीटर क्यूब लिख देना, 4 इंटू 3.5 इंटू 3 है इज इक्वल टू 42 आएगी, 42 मीटर क्यूब। तो देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। एक क्यूबिक मीटर की जो टैंक होगी या ऐसी कोई पॉट या फिर कोई बर्तन होगी जिसमें 1000 लीटर लिक्विड समा हो सकती है, 1000 लीटर, मतलब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, यानी कि 1000 लीटर को 1 किलो लीटर कहते हैं, 1 किलो लीटर, ठीक है। तो 42 मीटर क्यूब मतलब 42,000 लीटर्स। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द रूम इज इक्वल टू 1000 इंटू 42 इज इक्वल टू 42,000 लीटर। तो ये होते हैं आंसर। अच्छा सोल्यूशन ऐसा ही थोड़ा सा शॉर्टकट में कर लेना, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए वाटर टैंक इज फिल्ड विथ 1,04,000 लीटर्स ऑफ वाटर। इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर 800 मीटर एंड 800 सेंटीमीटर एंड 650 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर टैंक? तो एक वाटर टैंक है जिसकी लेंथ और ब्रेथ
800 सेंटीमीटर और 650 सेंटीमीटर करके। और ये जो टैंक है इसमें 1,04,000 लीटर पानी समा सकती है। तो ये जो टैंक है इसकी हाइट क्या होगी? तो एक चीज़ यहाँ देखिए, वॉल्यूम को अगर लेंथ और ब्रेथ से डिवाइड दी जाए ना तो इजिकल टू हाइट आएगी। ये मैंने पहले ही देखा चुका। तो देखिए इसी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ देखिए लीटर में दी गई है कैपेसिटी वॉल्यूम में, और यहाँ जो डायमेंशंस है, दो डायमेंशंस दी गई है ये सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जो है ना इसको मीटर में कन्वर्ट करना। लेंथ 800 सेंटीमीटर तो 8 मीटर हो गई, 100 से डिवाइड देना। ब्रेथ 650 तो 100 से डिवाइड देने से 6.5 मीटर हो गई। ठीक है, अच्छा अब मीटर से तो आ गया ना, मीटर में आ गया। तो आप देखिए लेंथ टू ब्रेथ से क्या करना, इसको डिवाइड देना वॉल्यूम को। लेकिन वॉल्यूम तो लीटर में है और यहाँ हमने लेंथ ब्रेथ को मीटर में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1,04,000 लीटर से कितनी मीटर क्यूब होगी? देखिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, मतलब 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1,04,000 लीटर इज इक्वल टू क्या होगा, कितने मीटर क्यूब होगी? मतलब इसको 1000 से डिवाइड देने से क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ लिखना कैपेसिटी ऑफ टैंक यानी कि वॉल्यूम, ब्रैकेट में वॉल्यूम लिख देना, इज इक्वल टू 1,04,000 लीटर इज इक्वल टू, इसका मीटर क्यूब में मतलब 1000 से डिवाइड देना, 1,04,000 डिवाइडेड बाई 1000। तो 1 2 3 1 2 3 इज इक्वल टू 104 मीटर क्यूब, 104 क्यूबिक मीटर है। आप देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ से इसको डिवाइड देना और डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेना। देयरफॉर हाइट ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ 8 है, इंटू ब्रेथ 6.5 है, इज इक्वल टू ये जो 6.5 है इसको 65/10 हम लिख सकते हैं ना। तो नीचे 10 है, वो जो 10 है 10 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 104 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 65। आप देखिए 5 2 10 और 5 13 65। अच्छा 2 4 8 है, या 4 26 104 और 13 2 26। तो इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ देखिए ये जो टैंक है इसकी हाइट है 2 मीटर और 2 मीटर और इसको 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 2 मीटर से 200 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 250 bricks of length 6 cm, width 6 cm at height 10 cm are used to construct a wall. Find the volume of the wall in meter cube. तो देखिए एक वॉल है, दीवार है, इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाने के लिए 250 ब्रिक्स चाहिए यानी कि ईंट चाहिए। तो 250 ईंट से बनी हुई इस वॉल की दीवार की वॉल्यूम क्या होगी और वो मीटर क्यूब में होनी चाहिए। देखिए यहाँ ईंट की जो डायमेंशन है ये सेंटीमीटर में है, 6 6 और 10 सेंटीमीटर करके है। ठीक है, तो यहाँ भाई एक 2 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो ये है वॉल की जो वॉल्यूम है ये मीटर क्यूब में चाहिए और ब्रिक्स की जो डायमेंशंस है वो सेंटीमीटर में है। तो एक चीज़ देखिए दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहले देखिए यहाँ जो डायमेंशंस है सेंटीमीटर करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट करने से जो वॉल्यूम आएगी ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकालेगा डायरेक्ट मीटर क्यूब में आ जाएगा। दूसरी फॉर्मूला ये है, तरीका ये है कि सेंटीमीटर जैसा है वैसा ही वॉल्यूम निकाल लेना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा वॉल्यूम और क्यूबिक सेंटीमीटर को बाद में क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो कैसे देखिए हम ऐसे ही कर लेंगे। तो पहले ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ 250 ईंट चाहिए ना, तो देखिए एक ईंट की वॉल्यूम पहले निकालिए। तो ऐसे ही लिखना, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक इज इक्वल टू 6 × 6 × 10 है, इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 250 ईंट ना, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 250 ब्रिक्स यानी कि 250 ईंट लगती है दीवार बनाने के लिए। तो 250 वॉल्यूम की 250 ब्रिक्स की वॉल्यूम जो है ना वो बराबर होगी वही वॉल की दीवार की वॉल्यूम की। तो अब ऐसे लिखना, वॉल्यूम ऑफ 250 ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 250 से इसको इंटू करना,
इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, आप देखिए पहले 25 और 36 को इंटू करना, बाद में 2 जीरो लगा देना, तो 90,000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 90,000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो इज इक्वल टू 90,000 को देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो मीटर क्यूब में चाहिए, तो यहाँ क्यूब है तो 100 को भी क्यूब करना, तो 100 को क्यूब करके इसके बाद इसको डिवाइड देना, तो 100 क्यूब मतलब 100 3 बार खुद से इंटू करना, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 100, तो यहाँ 4 जीरो है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया, तो 9/100 हुआ, तो इज इक्वल टू 0.09 मीटर क्यूब है, तो ये हुआ फाइनल आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए क्यूबिकल वाटर टैंक इज ऑफ साइड 2 मीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो एक क्यूबिकल टैंक है जिसकी सारे साइड्स बराबर है और साइज की लेंथ 2 मीटर करके है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो इसमें इस टैंक में कितने लीटर वाटर समा हो पाएगी। तो यहाँ देखिए पहले ये जो वाटर टैंक है इसकी वॉल्यूम निकाल लेना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इज इक्वल टू 2 मीटर, तो एल क्यूब है ना, एल क्यूब, तो 8 मीटर क्यूब होगी। अच्छा, आप देखिए पर मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो देयरफॉर इट कैन होल्ड वाटर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो 8 मीटर क्यूब इक्वल टू 8000 लीटर, 8 इंटू 1000 इज इक्वल टू 8000 लीटर्स, तो ये हुआ आंसर भाई। अच्छा, यहाँ वाटर लिख देना, लीटर्स ऑफ वाटर। आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए क्यूब हैज एन एच मेजरिंग 9 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ एच 3 सेंटीमीटर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम इट। तो एक बड़ा सा क्यूब है जिसकी एज मतलब साइड 9 सेंटीमीटर है, और एक छोटा सा क्यूब है जिसकी एज यानी कि साइड 3 सेंटीमीटर करके है, तो ऐसे 3 सेंटीमीटर एज वाले कितने क्यूब्स आप 9 सेंटीमीटर एज वाले वही क्यूब से काट कर पाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा करके बना पाएंगे। तो इसके आंसर डायरेक्ट कैसे लिखना, नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्यूब दैट कैन बी कट ऑफ, मतलब क्या है, ये जो बड़ा क्यूब है इसकी वॉल्यूम और छोटा क्यूब जो है ना इसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम निकाल देना और बड़ा क्यूब की वॉल्यूम को छोटा क्यूब की वॉल्यूम से माइनस डिवाइड कर देना, तो डायरेक्ट एक साथ ऐसा ही कर देना, 9 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब बड़ा क्यूब की वॉल्यूम, और छोटा क्यूब की एज 3 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी वॉल्यूम 3 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, अब देखिए 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 27, तो ये होते हैं भाई आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये क्यूबॉइडल फिश टैंक विद द लेंथ एंड वाइड ऑफ its base being 50 cm and 40 cm respectively contains 60 decimeter cube of water. What is the height of the water in the fish tank? तो एक टैंक है जिसमें मछली रखा जाता है, जिसमें मछलियाँ फार्मिंग की जाती है, तो उसी ही टैंक जो है ना इसकी जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये जो टैंक है इसमें वाटर की कैपेसिटी 60 डेसीमीटर क्यूब है, 60 डेसीमीटर क्यूब वाटर समा होते हैं। तो आप देखिए ये जो टैंक है, टैंक में जो पानी होती है इस पानी की हाइट कितनी होती है, यानी कि टैंक की हाइट क्या होती है। तो यहाँ देखिए लेंथ ब्रेथ दी गई है, लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है, मतलब इसमें कितने पानी समा होते हैं 60 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ वॉल्यूम है। तो लेंथ और ब्रेथ को भी डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो देखिए लेंथ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अच्छा 50 है इज इक्वल टू, अच्छा डेसीमीटर, देखिए 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर से 1 डेसीमीटर होता है, तो इसको 10 से डिवाइड देने से डेसीमीटर में आ जाएगी, इज इक्वल टू 5 डेसीमीटर। अच्छा ब्रेथ बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 4 डेसीमीटर, डीएम मतलब डेसीमीटर। अच्छा लेंथ ब्रेथ आ गया ना। अब देखिए वॉल्यूम कितने हैं 60 डेसीमीटर है। अच्छा अब देखिए तो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू
height of water in the fish tank इज इक्वल टू, यहाँ देखिए वॉल्यूम को लेंथ और ब्रेथ से, लेंथ इंटू ब्रेथ से डिवाइड देना, एल इंटू बी इज इक्वल टू वॉल्यूम कितने हैं देखिए 60 डेसीमीटर क्यूब है, 60 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है 5 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर इंटू ब्रेथ क्या है 4 डेसीमीटर। तो देखिए 5 4 जार 20 से 60 को डिवाइड देने से 3 हो गई, 3 5 कट गया 4 कट गया। अब देखिए डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, डेसीमीटर स्क्वायर और यह डेसीमीटर क्यूब, तो स्क्वायर से क्यूब की 3 कट जाएगी, तो इज इक्वल टू 3 डेसीमीटर इज इक्वल टू 3 डेसीमीटर। अच्छा अब देखिए और इसको 30 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और इसको 10 से डिवाइड देने से मीटर में आ जाएगी 0.3 मीटर। ये तीनों करेक्ट है। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। अच्छा हिंट, एरिया ऑफ द बेस इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक क्यूबॉइड है जिसकी बेस की एरिया 45 स्क्वायर सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी वॉल्यूम निकलना। तो वॉल्यूम की जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ हिंट दी गई है बेस की एरिया की फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई लेंथ इंटू ब्रेथ तो हमें यहाँ से मिल गई, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट भी है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों डायमेंशंस को इंटू करने से तो वॉल्यूम हो जाएगी। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू L क्या, L इंटू बी 45 है, 45 इंटू हाइट 6 है सेंटीमीटर क्यूब, तो इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर क्यूब है। 6 इंटू 45 270, तो ये वो आंसर। कितनी इजी है। आप क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, द टेबल बिलो गिव्स डाटा रिलेटिंग टू द डायमेंशंस एंड सरफेस एरियाज ऑफ क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स, फिल इन द मिसिंग आइटम्स। तो यहाँ देखिए कुछ मिसिंग आइटम्स है इस टेबल पर, तो मिसिंग आइटम्स को फिल अप करना। 1 नंबर देखिए, लेंथ 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया क्या होगी। तो देखिए आप तक हमने वॉल्यूम से डील की, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, तो अब हम सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड्स और क्यूब्स की। तो देखिए क्यूबॉइड्स की जो सरफेस एरिया है मतलब 6 फीट है, 6 फीट्स में से जितने सारे ऑपोजिट सरफेसेस है मतलब फीट है, इन सब ऑपोजिट फीट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ 3 जुड़ा बराबर ऑपोजिट साइड्स होते हैं, फीट्स होते हैं, यानी कि साइड्स कह सकते हैं, सरफेस कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेंथ और ब्रेथ से तो एक सरफेस आएगी, ब्रेथ और हाइट से एक सरफेस, और हाइट और लेंथ से और एक सरफेस, और हर एक की दो सरफेसेस हैं इक्वल एरिया की, तो इसलिए 2 से सबको इंटू करना, ठीक है। अब देखिए ये तो फॉर्मूला है। तो 1 नंबर के केस में लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है, तो 1 नंबर के केस में 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 13 इंटू ब्रेथ क्या है 10 है, प्लस फिर से ब्रेथ इंटू हाइट बी एच है, तो 10 इंटू हाइट क्या है 8 है, प्लस एच एल हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट 8 है इंटू लेंथ क्या है 13 है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू देखिए 10 13 जार 130 प्लस 10 8 जार 80 प्लस 8 13 जार 104 है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए इन सबको प्लस करना, तो 4 प्लस 0 4 है। अच्छा 0 प्लस 8 8 प्लस 3 11 1 कैरी ओवर 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 है 314, तो इंटू 2 तो 2 628 है, और यहाँ सेंटीमीटर में है तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, 628 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 2 नंबर देखिए 15 सेंटीमीटर लेंथ 10 सेंटीमीटर ब्रेथ और सरफेस एरिया 1300 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन हाइट नहीं है, तो इस फॉर्मूला से हाइट निकालना। तो एक काम कीजिए, फॉर्मूला ये है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 10 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ 10 इंटू हाइट की एच मान लेना, एच है, प्लस हाइट इंटू
लेंथ एच एल है ना, तो हाइट की एच इंटू एल, एल क्या है यहाँ 15 है, 15 इज इक्वल टू यहाँ तो एरिया दी गई है ना सरफेस एरिया, तो 1300 है। तो इम्प्लाइज आप देखिए बोथ साइड को 2 से डिवाइड देना, तो ये 2 कट जाएगी, हो जाएगी 10 इंटू 15 150 प्लस 10 इंटू एच 10h प्लस 15 इंटू एच 15h इज इक्वल टू, तो 1300 को 2 से डिवाइड देने से 650 हो गई, 650। तो इम्प्लाइज अब देखिए 10h प्लस 15h 25h है। अच्छा ये देखिए 150 कांस्टेंट है, 650 भी कांस्टेंट है, तो इसको इस साइड में राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिए, तो इज इक्वल टू 650 से 150 माइनस करने से 500 होगी, 500। तो इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू, एच के कोएफिशिएंट 25 ही 500 की नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 500 अपॉन 25 इज इक्वल टू 20 है। तो यहाँ हाइट 20 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ मिसिंग है और हाइट 50 सेंटीमीटर है। तो देखिए 50 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए एरिया मीटर स्क्वायर में है और ये भी मीटर में है, तो ये जो 50 सेंटीमीटर है इसको 100 से डिवाइड देकर मीटर में ले आना, तो 0.5 होगी, 0.5 मीटर, ठीक है। अच्छा अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 इंटू ये तो 0.5 है, अच्छा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ 1.5 है, लेंथ 1.5 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ तो मिसिंग है तो इंटू बी प्लस ब्रेथ इंटू हाइट बी एच है ना, तो ब्रेथ की बी, अच्छा यहाँ कुछ देर के लिए बी मान लीजिए, तो ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट क्या है 0.5 है, 0.5 है प्लस हाइट इंटू लेंथ एच एल, तो 0.5 इंटू लेंथ 1.5 है इज इक्वल टू, यहाँ एरिया है 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 बी प्लस 0.5 बी प्लस 0.75 होगी इज इक्वल टू 5.5 है। अच्छा इज इम्प्लाइज, आप देखिए बोथ साइड को 2 से डिवाइड देने से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगी और ये 5.5/2 होगी, 5.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कुछ देर के लिए ऐसे ही मान लीजिए, और तो 1.5 बी प्लस 0.5 बी इज इक्वल टू 2b, 1.5 प्लस 0.5 2b प्लस 0.75 इज इक्वल टू, अच्छा 5.5 को 2 से डिवाइड देने से होगी 2.75, ठीक है। अच्छा आप देखिए इम्प्लाइज 2b इज इक्वल टू 0.75 को इस साइड में ले लीजिए, तो यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड में माइनस होगी, निगेटिव होगी, तो 2.75 और यहाँ है 0.75 माइनस होगी ना, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0.2 माइनस 0 2 है, तो इज इक्वल टू 2 है। तो इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ ब्रेथ 1 मीटर आया, इजी है। अब देखिए 4 नंबर, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मिसिंग है और यहाँ देखिए सरफेस एरिया 600 मीटर स्क्वायर और ये क्यूब है, यहाँ हिंट दी गई है गिवन दैट दी सॉलिड इज ए क्यूब। तो क्यूब की जो सरफेस एरिया की फॉर्मूला ये है 6a², एस को अगर साइड माना जाए या फिर 6 साइड को l माना जाए तो 6l² होगी, अगर साइड को a माना जाए तो 6a² होगी। तो मतलब ही सेम है सबकी, मतलब क्यूब की सरफेस एरिया ही रिप्रेजेंट करते हैं ये सब, ठीक है। अगर आपने s लिया तो 6s², l लिया तो 6l² और a लिया तो 6a², सभी सेम चीज़ है। तो यहाँ देखिए 6a² इज इक्वल टू 100, तो इम्प्लाइज a² इज इक्वल टू 600 अपॉन 6 इज इक्वल टू 100, तो ये तो a² की वैल्यू 100, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट होगी √100, तो 100 स्क्वायर रूट 10 है, तो यहाँ s मतलब तीनों साइड्स और ये तो बराबर है, तो 10 यहाँ सेंटीमीटर में है तो 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है। इजी है, बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए क्लोज्ड बॉक्स इज वार्निश्ड ऑन द आउटसाइड एट द रेट ऑफ 5 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ वार्निशिंग ए बॉक्स ऑफ लेंथ
50 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। तो एक बॉक्स होती है जो क्लोज होते हैं, चारों तरफ बंद होते हैं। तो इस बॉक्स की आउटसाइड को पेंटिंग करना है, तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर 5 पैसे हैं, 5 पैसे करके। तो ये पूरा बॉक्स की आउटसाइड मतलब बाहर की सब साइड 6 साइड्स रंग करने के लिए, कलरिंग करने के लिए कितने पैसे, कितने रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो पहले देखिए ये जो क्यूबॉइड टाइप की बॉक्स है इसकी सरफेस एरिया निकल लीजिए। तो देयरफॉर तो पहले लिखना सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये तो है ना फॉर्मूला। अच्छा, तो 2 इंटू एल इंटू बी, तो लेंथ क्या है, देखिए लेंथ 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, हाँ, और हाइट 30 सेंटीमीटर। तो 50 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ 40 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो 40 इंटू 30 प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट 30 इंटू लेंथ 50। तो इज इक्वल टू 2 इंटू 5 4 20, तो लास्ट में और 2 0 2000 प्लस 4 3 12 और 2 0 1200 प्लस 3 5 15 और लास्ट में 2 0 1500। अच्छा, इज इक्वल टू 2 इंटू 2000 1200 और 1500 सबको ऐड करना, तो 4700। अच्छा, इज इक्वल टू लास्ट में 2 0 तो है, 2 7 14 4 3 over 1, 2 4 8 + 1 9, तो 9400 यह सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ अगर चाहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये जो बॉक्स है इसकी टोटल सरफेस एरिया 9400 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप देखिए पर स्क्वायर सेंटीमीटर 5 पैसे, तो 5 पैसे से इसको इंटू करना तो टोटल पैसे में आ जाएगी, और बाद में 100 से डिवाइड करने से रुपये में आ जाएगी। तो अब ऐसे ही लिखना, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ बर्निशिंग द बॉक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 9400 पी मतलब पैसे, तो इज इक्वल टू इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना तो 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी, तो 5 इंटू 9400 डिवाइडेड बाई 100, तो 2 0 से 2 0 यहाँ कट जाएगी, तो इज इक्वल टू 5 4 20 कैरी ओवर 2, 5 9 45 प्लस 2 47, तो 470 रुपीज़, रुपीज़ में आ गया। तो 470 रुपये खर्च करनी पड़ेगी पेंटिंग करने के लिए, पेंटिंग करने में इस बॉक्स को। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए क्यूबॉइडल पेट्रोल टीन हैज डायमेंशंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ए शीट रिक्वायर्ड टू मेक 12 सच टिन्स। तो किसी एक पेट्रोल टीन है, एक टीन है क्यूबॉइडल टाइप की, क्यूबॉइडल की, जिसकी डायमेंशंस है 20 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इस साइज की एक टीन है जिसमें पेट्रोल आकी जाती है, पेट्रोल की टीन है। तो ऐसे ही 12 टीन बनाने के लिए, 12 टीन्स बनाने के लिए आपको कितनी टीन की शीट चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्यूबॉइडल पेट्रोल टीन है ना, और ये टीन की जो सरफेस एरिया है, पहले सरफेस एरिया निकल लीजिए, तो इसके बाद जो सरफेस एरिया आएगी इसको 12 से इंटू कर देना, तो टोटल ये जो 12 टीन्स है, 12 टीन्स की टोटल कुल शीट जो बनाने के लिए ज़रूरी होगी वो निकल आएगी। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टीन इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल है ना। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो इससे देखिए 1648 स्क्वायर सेंटीमीटर आया। आप देखिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट टू मेक 12 टिन्स। तो ऐसे ही 12 टीन बनाने के लिए जो टोटल टीन की ज़रूरत है वो क्या है। तो ये जो एरिया है एक की, इसको 12 से 12 से गुना कर देना, तो 12 से गुना कर देने से 19776 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। आप देखिए इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप देखिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 इंटू 100 से डिवाइड देने से ये जो सेंटीमीटर है ना, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो 100 इंटू 100 मतलब 100 की स्क्वायर से डिवाइड देने से वो मीटर में आ जाएगी। तो 1.9776 स्क्वायर मीटर आया। तो ये होती है आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए क्लोज्ड बॉक्स इन द शेप ऑफ ए क्यूब हैज अ टोटल आउटर सरफेस एरिया ऑफ 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड इन सेंटीमीटर्स। तो देखिए एक क्यूब टाइप की बॉक्स है जिसका आउटर सरफेस एरिया मतलब बाहर की सरफेस एरिया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड इन सेंटीमीटर्स। तो इसकी जो साइड्स है, साइड्स की लेंथ सेंटीमीटर में क्या है। तो देखिए एक क्यूब है, क्यूब के सारे एजेस बराबर होते हैं, सब साइड्स बराबर होते हैं। तो जबकि सब साइड्स बराबर होते हैं तो इसकी सर्फेस एरिया की फॉर्मूला 6s स्क्वायर या फिर 6l स्क्वायर हो गए। साइड को अगर l माना जाए तो 6l स्क्वायर फॉर्मूला सर्फेस एरिया की फॉर्मूला क्यूब की, और s माना जाए s पर साइड तो 6s स्क्वायर, अगर a माना जाए तो 6s स्क्वायर। किसी भी एक अल्फाबेटिक कैरेक्टर आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही लिखना 6l स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब। तो इम्प्लाइज 6l स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब क्या है 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इम्प्लाइज एल स्क्वायर की कोएफिशिएंट 6 है तो इसको 6 से डिवाइड देना, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 150 को 6 से डिवाइड देने से 25 होगी, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा अब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एल स्क्वायर की वैल्यू है, तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या होगी, इसकी स्क्वायर रूट होगी, तो अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 25 की स्क्वायर रूट 5 है और सेंटीमीटर स्क्वायर की स्क्वायर रूट सेंटीमीटर है, मतलब क्या है देखिए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगी, रूट साइन सेंटीमीटर के केस में, और 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके केस में भी 5 की स्क्वायर और रूट को बड़ा कैंसिल हो जाएगा, आखिर 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ लेंथ साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये जो क्यूब है इसकी साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर करके है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 4 क्यूब्स ऑफ एज 5 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड साइड बाय साइड and stacked together as shown. If the outer surface alone is painted at ₹300 per meter square, find the cost of painting. तो यहाँ देखिए 4 क्यूबिक ब्लॉक्स है और सारों को साइड बाय साइड एक साथ रखा गया। तो एक साथ रखने से देखिए यहाँ जो फिगर आ रही है, एक साथ रखने से जो फिगर आ रही है, इस फिगर के टोटल आउटर सरफेस को पेंट करने के लिए 5 स्क्वायर मीटर 300 रुपये आती है। तो ये जो पूरा देखिए ये 5 स्क्वायर मीटर 300 है, तो ये जो पूरा फिगर है देखिए इस फिगर के आउटर सरफेस मतलब बाहर की जो एरिया है, टोटल एरिया पेंट करने के लिए कितनी खर्चा करने पड़ेगी। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 क्यूबिक ब्लॉक्स है। तो जब चारों को साइड बाय साइड एक साथ रखा गया तो ये एक क्यूबेड बन गया, चारों क्यूब से एक क्यूबेड बन गया। अच्छा यहाँ देखिए क्यूब जो है ना, क्यूब की साइड 5 सेंटीमीटर करके होती है, एक साइड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए क्यूब की साइड हर साइड तो 5 सेंटीमीटर और क्यूबेड की लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। तो यहाँ देखिए लेंथ जो होगी ना चारों साइड्स की 5 सेंटीमीटर के साइड है ना, टोटल हो गई मतलब 4 × 5 20 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी, 20 और यहाँ सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर लेंथ होगी। ब्रेथ क्या होगी, ब्रेथ देखिए वही 5 सेंटीमीटर रह जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और हाइट भी 5 सेंटीमीटर रह जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब जो क्यूबेड है इसकी डायमेंशंस 25 और 5 हैं, ये लेंथ है मतलब क्यूब की जो साइड 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 साइड्स एक साथ हो रही है तो 5 × 4 = 20 है। यहाँ देखिए ब्रेथ जो है ना ये तो सेम है, और ये जो हाइट है हाइट भी सेम है, ठीक है। हियर द डायमेंशंस ऑफ द न्यू क्यूबेड, तो लेंथ ऐसे ही लिखना 4 × 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया निकालना, सरफेस एरिया देयरफॉर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 × LB लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 20 × 5 प्लस BH ब्रेथ इंटू हाइट 5 × 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो 5 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, इज इक्वल टू 2 × 2 5 = 10 100 25 = 100 प्लस 5 5 = 25 प्लस 5 20 = 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 2 × 225
450 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर है 300 रुपये, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना। अच्छा तो इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, मतलब 100 स्क्वायर से डिवाइड देने से मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो देखिए x 0 काट देना, तो 45 बाई 1000, तो इज इक्वल टू 45 बाई 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तो कैसे ही रख लेना। तो देयरफॉर आप लिखना कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस या फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू रुपीज 300 इंटू 45 बाई 1000। तो यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 काट लेना। अब देखिए 45 बाई 10, अच्छा 10 से 45 को डिवाइड देने से 4.5 हो गई, और 3 इंटू 4.5 इज इक्वल टू रुपीज़ 13.5, और लास्ट में 1 0 लगा सकते हैं अगर चाहे, ना लगाए तो कोई फ़र्क नहीं। तो अल्टीमेटली 13.5 रुपीज़ यानी कि 13.5 रुपया है ये जो सरफेस है, बाहर के सरफेस है, इसको पेंट करने की खर्चा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द डायमेंशंस ऑफ ए क्लोज्ड cuboidal packing case are in the ratio 5:4:3 if the total surface area is 0.94 स्क्वायर मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड टाइप की पैकिंग है जिसकी डायमेंशंस की यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट की रेशियो दी गई है 5:4:3। पूरा फिगर नहीं बट रेशियो है। अगर टोटल सरफेस एरिया 0.94 मीटर स्क्वायर है तो डायमेंशंस क्या क्या होंगे। तो देखिए यहाँ जो रेशियो है, रेशियो को हम ऐसे ही लिखेंगे। रेशियो मतलब क्या है, रेशियो तो ओरिजिनल नंबर से ऐसे ही बनती है कि एक कॉमन डिवीज़र होते हैं। कॉमन डिवीज़र से सारे फिगर्स को डिवाइड देने के बाद जो चूटी लोएस्ट यूनिट में आते हैं, तब इसको हम ऐसे ही रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो ये कॉमन डिवीज़र है, इससे अगर इस रेशियो को मल्टीप्लाई की जाए, गुना की जाए, तो ओरिजिनल जो नंबर हुआ जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए कॉमन जो डिवीज़र ये क्या है हमें पता नहीं, तो हम x सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही x सेलेक्ट करने से x कॉमन मल्टीप्लायर होगी इस केस में, तो x से सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो x से मल्टीप्लाई करने से 5x 4x और 3x ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखना, लेट दी डायमेंशंस बी 5x 4x एंड 3x, ऐसे ही लिखने से हो जाएगी 5x इंटू 4x इंटू 3x। तो देखिए आप ये क्या है, इन टोटल सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू सरफेस एरिया, या फिर एरिया लिखिए। तो इम्प्लाइज 2 इंटू L इंटू B, लेंथ क्या है 5x है, 5x इंटू B 4x है, प्लस BH 4x इंटू हाइट 3x प्लस HL, तो 3x इंटू 5x इज इक्वल टू एरिया 0.94। अच्छा मीटर स्क्वायर आप मत लिखिए। तो 2 इंटू 5 4 20x, अच्छा ये x है 5x है, 20x इंटू x स्क्वायर 20x स्क्वायर प्लस 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 3 5 15 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.94। इम्प्लाइज 2 इंटू 20 12 15 सबको इंटू करना, प्लस करना, तो 47 हो गई, 47 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.94। अच्छा अब देखिए दोनों साइड को अगर 2 से डिवाइड दी जाए तो यहाँ से 2 कट जाएगी और ये होगी, यहाँ से तो 2 काट कर 47x स्क्वायर हो गई। 47x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.94 है ना। तो देखिए 94 को 2 से डिवाइड देने से 2 4 जार 8 2 7 जार 14, तो 47 हो गई 0.47। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0.47, x स्क्वायर में 47 ना, ये नीचे आएगा 47। तो देखिए इज इक्वल टू, अब देखिए 0.47 और नीचे 47 है, तो देखिए 0.47 को हम 47/100 ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसकी जगह में तो 47/100 हमने लिखा। अब नीचे भी 47 है, नीचे भी 47 है, तो 47 से 47/100 को हम डिवाइड दे रहे हैं।
तो ये फ्रैक्शन है, तो एक काम करना, पहले की जो फ्रैक्शन है जैसा वैसा ही रख देना 47/100 और यहाँ इंटू कर देना, और इसके नीचे 1 है ना, तो यहाँ डिवाइड की जगह इंटू कर देना और इसकी रेसिप्रोकल ले लेना, तो मतलब 47 नीचे आ जाएगी, 1/47 हो गई। तो 47 से 47 कैंसिल, तो 1/100 इज इक्वल टू 0.01 होगी। अच्छा ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.01। अच्छा यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू √0.01। तो 0.01 मतलब क्या है, इज इक्वल टू √1/100 है ना, तो इज इक्वल टू 1 की स्क्वायर रूट 1 है और 100 की स्क्वायर रूट 10 है, तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 है। तो x की वैल्यू क्या है, 0.1 है। अब देखिए डायमेंशंस क्या क्या होंगे, 5 × 0.1 इज इक्वल टू 0.5 और ये मीटर स्क्वायर है तो मीटर होगी। 4 × 0.1 इज इक्वल टू 0.4 मीटर। 3 × 0.1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो ऐसे ही लिखना, देयरफॉर डायमेंशंस आर 5 × 0.1 इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है, कॉमा 4 × 0.1, 4 × 0.1 इज इक्वल टू 0.4 मीटर एंड 3 × 0.1 इज इक्वल टू 0.3 मीटर है, ठीक है। तो ये है और ये है, ये हुआ 3 डायमेंशंस, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो भाई पूरा एक्सरसाइज समाप्त कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 17.1 सॉल्व करेंगे। इसके बाद की वीडियो में 16.2 सॉल्व करेंगे। इसके बाद की 2 वीडियोज़ में क्लास 6 की मैथ सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर से क्लास 8 की मतलब इसी ही चैप्टर के एक्सरसाइज 15.2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक बात है, आप लोग तो इस साल में क्लास 8 में हैं, नेक्स्ट साल में आप क्लास 9 में जाएंगे ना, तो अगर आप लोग क्लास 9 की मैथ्स की वीडियो देखें तो मुझे कमेंट में बताना। तो नेक्स्ट ईयर में क्लास 9 की मैथ्स पर वीडियो बनाऊंगा, ऐसे ही अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो अगर आप लोगों की सहमत मिले तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।